नमस्कार, मैं किरण वाघमारे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति के बारे में। ऐसा क्यों कि भारत को विविधता में एकता को संबोधित किया जाता है। भारतीय संस्कृति के रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान पूजन को ज्यादा माना जाता है। भिन्न भिन्न परंपराओं, भिन्न भिन्न राज्यों से, कई पुरखों से इस भारत में चली आ रही है। रंग रंग में फैला हुआ यह समाज आखिर एक पेड़ के नीचे आकर रुक ही जाता है। कुछ अनकही बातें होती है जो ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। चलो आइए आज का ब्लॉग उनके लिए समर्पित करते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराएं कुछ ऐसी है जो अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुकी है। हम सभी भारत और इसकी संस्कृतियों को बहुत विविध और अद्वितीय के रूप से संदर्भित करते हैं, लेकिन शायद ही हम कभी ये सोच सकते हैं कि कुछ खास तरीके से चीजों को आग क्यों जाती है। भारतीय संस्कृति कई विशिष्ट रीति रिवाजों और परंपराओं से भरी है जो बाहरी लोगों की लुभावना लग सकती है। इनमें से अधिकतर चीजें प्राचीन ग्रंथों से कई सालों से चली आ रही है। नमस्ते करना ये सबसे लोकप्रिय भारतीय रीति रिवाजों में से है। नमस्ते, नमस्कार जैसे कई अन्य शब्द है, अन्य भाषाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। विनम्रता होनी चाहिए नमस्कार करते समय। नमस्कार करना मतलब एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। नमस्कार के कई प्रकार हैं, जैसे महाराष्ट्रियन लोग नमस्कार कहते हैं, इस्लाम में उसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तमिल भाषा में वनक्कम कहते हैं और मारवाड़ी लोग कनिकम्मा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। नामा शब्द का उपयोग ना मेरा इस शब्द के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब दूसरे के प्रति मेरे में कुछ अहंकार नहीं है, इस काम के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम सबको नमस्कार कहते हैं। अतिथि देवो भव यह शब्द बहुत पुराना है। अतिथि देवो भव यह शब्द प्राचीन ग्रंथों में से लिया गया है और बाद में यह शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए आचार संहिता का हिस्सा बन गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में मेहमान का मतलब अतिथि का आदर करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अतिथि का आदर करना, उनका सम्मान करना यह भारत की पूर्व परंपराओं में से एक है। फेस्टिव सीजन, त्योहारों का उत्सव। भारत में फेस्टिव सीजन हमेशा ही होता है। भारत में त्योहारों की संख्या बड़ी रेंज में होती है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न जाति के भिन्न भिन्न लोग यहाँ पर रहते हैं। मुसलमान ईद मनाते हैं तो ईसाइयों का क्रिसमस होता है। सिखों के पास बैसाखी होती है और उनके गुरुओं का जन्मदिन होता है। हिंदू संस्कृति में दिवाली, होली, मकर संक्रांति जैसे त्योहार होते हैं। एक और फेस्टिवल होता है जो कि गणेश फेस्टिवल, गणपति का उत्सव। भारत के कई राज्यों में यह फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की यह संकल्पना भारत में बहुत पहले से चलती आ रही है। एकत्रित परिवार में पति, पत्नी, बच्चे और घर के बुजुर्ग एक साथ रहा करते हैं। संयुक्त परिवार की संकल्पना यह होती है कि घर में बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है और घर के बड़े बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देते हैं। एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक का आदर सम्मान किया जा सकता है। भारतीय साड़ी, भारत में महिलाओं के वस्त्रों को एक अलग ही दर्जा प्राप्त है। भारतीय साड़ी यह महिलाओं का पहला अलंकार है। महिलाओं प्रति भारतीय साड़ी का दर्जा अलग है। भारतीय साड़ी के कई अन्य प्रकार भी हैं, जैसे बनारस की बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, महाराष्ट्र में नौवारी, मध्य प्रदेश में उपड़ा सिल्क साड़ी, गुजरात की पटोला, बांधनी प्रकार हैं। भारतीय नृत्य, भारत एक विविधता में एकता का देश है जहाँ हर जगह नृत्य का उल्लेख किया जाता है। ये प्रकार भारत के कई संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे 8 प्रकार हैं जिसे भारतीय नृत्य में शामिल किया गया है और जिनका जिक्र नाट्यशास्त्र में भी किया जाता है। तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, सांत्रिया आसाम से। कथक यह प्रकार दक्षिण, मध्य और पश्चिम भारत में सिखाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ भारत में लोक नृत्य भी उतना ही महत्व करता है। भारत के कई राज्यों से, ग्रामीण इलाकों से यह लोक नृत्य पाया जाता है। में हजारों परंपराएं और संस्कृति मौजूद है। इसके साथ साथ बाहरी लोगों को इसमें उत्सुकता दिखाई देती है, लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति का स्वरूप
हमेशा विनम्र, सभ्य और दूसरों के प्रति आदर करना यही होता है और मान सम्मान करना यह भारत की संस्कृतियों में से एक है। इसलिए भारत को हमेशा विविधता में एकता का सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है कि इस ब्लॉग में हमने भारतीय संस्कृति और उनकी परंपराओं के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।